हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास होगी कि आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं लाइक यूपीएससी, सीडीएस, ठीक है, आरआरबीज, जो भी जितने भी एग्जाम्स हैं बैंकिंग वगैरह के, तो उनमें किस तरह से सिलेबस आना है इकोनॉमिक्स का, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी का किस तरह सिलेबस आना है, क्या पार्ट आपको करना है। ये नहीं कि आपने 6 बुक्स पढ़ ली और आया कुछ नहीं, आपको सिर्फ बेसिक इंपोर्टेंट जो है वो मैं अपने इस चैनल पे आपको प्रोवाइड कराऊंगी। क्लियर। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ टू प्रिपेयर इकोनॉमी। ओके, हाउ टू प्रिपेयर इकोनॉमी। सो वी हैव टू फोकस ऑन 7+4 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये 7+ आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, तो इनके हमको इन पर फोकस करना है, फुल ऑन फोकस ऑन दीज 7 फॉर इंडियन इकोनॉमी फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। क्लियर। तो फर्स्ट ले लेते हैं, इसमें क्या है आपका बेसिक्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमी आ जाएगी। क्लास 11th की आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है, ये आपको फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक पढ़नी है। क्लियर। इसमें आपके टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स आएंगे, एलपीजी रिफॉर्म्स वगैरह जो भी सारा कुछ है वो आएगा 11th क्लास एनसीईआरटी का। अब आज बात आती है 12th क्लास एनसीईआरटी बुक। इसमें क्या है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स आती है, जो आपकी सीडीएस और यूपीएससी में बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसमें आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है, फर्स्ट टू लास्ट पेज नहीं पढ़ना है। क्लियर। तो अगर आप जो भी बच्चा इकोनॉमिक्स में बिल्कुल जीरो है और अगर उसको हीरो बनना है तो मैं उसको जीरो से हीरो तक पहुंचाऊंगी। बस आपको मुझे सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है एंड शेयर करना है। क्लियर। ये सारी चीजें हैं जो इसमें हम पढ़ेंगे। और सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, जैसे कुछ आपके मार्जिनल सब्स्टिट्यूट क्या होता है, ठीक है, और 12th क्लास की बुक है जो उसके एंड में फिलॉसफी दे रखी होगी, मोनोपोली होगी, तो उसको आप एक बार रीड कर लेना। इसमें कंसेप्ट की आपको सबकी डेफिनेशन मिल जाएगी। उसके बाद आता है आपका मैक्रो। तो मैक्रो में आपको जैसे हो जाएगा जीडीपी, एनएनपी, नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग, ये सारी आपकी 12th क्लास में आपको मिल जाएंगी एनसीईआरटी की बुक में। क्लियर। वैसे मैं अपने यहाँ चैनल पे भी सबको विद पिलर 1, पिलर 2 एट लास्ट पिलर 7 तक सारा यहाँ पे मैं क्लियर कराऊंगी इस चैनल पे। अब आ जाता है हमारा सेकंड पिलर। सेकंड पिलर में हम क्या करेंगे कि इसमें जो आएगा हमारा वो आएगा बैंकिंग, फाइनेंस, मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग सेक्टर, कैपिटल मार्केट, बैंकिंग सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि अंग्रेजों के टाइम में बैंकिंग सेक्टर कैसा था। ठीक है, बैंकिंग नेशनलाइजेशन क्यों हुआ, ये अच्छा था या बुरा था, नरसिम्हा कमेटी क्यों बनाई गई, ये सारी चीजें हम अपने पिलर 2 में पढ़ेंगे। क्लियर। उसके बाद आता है आपका पिलर 3, ये आपका है फिशल पॉलिसी। कि फिशल पॉलिसी क्या होती है कि सरकार अपनी तरफ से कुछ टैक्स, सब्सिडीज या स्कीम चला के इकोनॉमी को बूस्ट करती है, तो वो आपकी फिशल पॉलिसी होती है। क्लियर। इसमें जो आएगा आपका वो आएगा बजट, सब्सिडीज, फिशल डेफिसिट, टैक्सेशन क्या है, कर किस तरह लगाया जाता है, ये सारी चीजें। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी इसमें आएगी। ठीक है, ये मॉनेटरी पॉलिसी आप देख रहे हो, ये पॉलिसी क्या होती है कि इकोनॉमी को कंट्रोल करना, सरकार कंट्रोल करती है। अब 4th पिलर जो होता है वो होता है आपका इंटरनेशनल। इंटरनेशनल में क्या क्या पढ़ेंगे, बीओपी, ये क्या होता है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्लियर। सीएडी, करंट अकाउंट डेफिसिट। क्लियर। एफडीआई और एफआई में अंतर, डब्ल्यूटीओ एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिसीज अफेक्टिंग, ये सारी चीजें हैं आपके पिलर 4 में। इंटरनेशनल से जो भी आता है, नेशनल में क्या करते हैं इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी कैसी है और इंटरनेशनल में कैसी है, क्या क्या इसमें स्कीम्स चलाई गई या जो भी है वो सारा कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। क्लियर। उसके बाद बात आती है पिलर 5 की। पिलर 5 में क्या है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इसमें आपका एग्रीकल्चर आएगा, एमएसएमई आएगा, इंडस्ट्रीज आएंगी, सर्विस सेक्टर आएगा। क्लियर। 6th पिलर है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें आपकी एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, रूरल अर्बन एरिया की सरकार ने इसमें सुधार लाने के लिए क्या स्कीम चला रही है, क्या इसमें सुधार लाने चाहिए, किस तरह वर्क करना चाहिए, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में। उसके बाद जो आपका 7th है, 7th आपका एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसमें जो हम पढ़ेंगे वो आएंगे हमारे टॉपिक स्किल डेवलपमेंट, पॉवर्टी लाइन, वीकर सेक्शन। क्लियर। ये सारी चीजें हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे। और इसमें आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है और बजट, स्पीच, इकोनॉमी सर्वे, ये आपको क्रोम पे मिल जाएगा। इस पर डेली आप जो है जो भी इकोनॉमी में चेंजमेंट हो रहा है वो आप देख सकते हो। क्लियर। अब मैं उन एग्जाम्स को बताने जा रही हूँ जिनमें आपके ये 7+ आने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आपके CSAT एग्जाम हो गया, CAPF, CDS,
RBI GPSC, ठीक है, इनमें और मेंस GS इकोनॉमी होता है। ये आपके जो एग्जाम्स हैं इनमें इकोनॉमी आने वाली है, जो मैंने 7+ आपको लिखवाए हैं इन्हीं में से आ जाएगी, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इसको हम डिटेल में ना पढ़ के जो हमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करने मीन्स फायर फाइटिंग करनी है, वो हमें IBPS POMT क्लर्क, इनमें हमें सिर्फ फायर फाइटिंग करनी है। मीन्स कि आपको पूरा डिटेल में ना पढ़ के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको लग रहे हैं वो आपको इसमें पढ़ना है, डीपली नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पढ़ना है। थ्योरी पे हमें फोकस करना है, वो एग्जाम आपके हैं RBI असिस्टेंट, इंश्योरेंस AO, SBI SSC, ये सारे जो एग्जाम है आपको इसमें थ्योरी को फोकस करना होगा, ठीक है, फोकस ऑन थ्योरी। उसके बाद बैंकिंग फाइनेंस, इसमें जो थ्योरी भी करनी है और करंट में जो चल रहा है वो सारी चीज़ें करनी है। बिजनेस GK PIN बजट स्कीम्स, ये सारी चीज़ें आपको इन पे फोकस करना है। देन फोकस ऑन मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश एटसेट्रा, फिर उन पर फोकस करना है, ठीक है। तो ये आज की आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास थी इंडियन इकोनॉमी की। अगर आप रियली में चाहते हो कि आप इन 7+ को पढ़ो, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, देन सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसमें मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि मैम यहाँ प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।